एवरीवन, स्पेशियस आर्किटेक्ट से मैं आर्किटेक्ट उदयवीर। आज आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग बातें करने वाला हूँ। पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल जो आप लोग हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे फॉलो करते हैं और यू पीपल कीप ऑन कमेंटिंग। आप लोग गाइड भी करते रहते हैं हमें कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। और आपको जब डिज़ाइंस बहुत अच्छे लगते हैं तो जब आप उनकी तारीफ़ करते हो, जब पॉजिटिव लिखते हो तो वो एक हमें एनर्जी देता है चीज़ें सुंदर डिज़ाइन करने के लिए और अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए। उसके साथ साथ कुछ लोग हमें बैक एंड वर्किंग के लिए क्वेश्चन करते रहते थे कि सर आपका डेली रूटीन क्या रहता है। कई लोग हमें पर्सनल लाइफ के बारे में कई चीज़ें पूछते हैं, तो हम कई बार पर्सनल जैसे आपने देखा होगा हम फेसबुक पे वो चीज़ें भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। डेली रूटीन्स ऑफिस की भी कई बार शेयर करते हैं क्योंकि आप लोगों में से कुछ फॉलोअर्स, मेरी कोशिश होती है जो आप लोग हमें डिमांड करते हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी ट्राई टू गेट बैक टू यू। और जो बेस्ट हम कर सकते हैं, जो आप लोगों की नॉलेज बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, या कुछ आप हमारे लिए जो हमारे बारे में जानना चाहते हैं उसके बारे में अपडेट करते रहते हैं। तो इसी तरीके से अभी हमें रिसेंटली हमारी टीम ने स्टडी किया कि उन्होंने मुझे बताया कि सर लोग कॉस्टिंग ऑफ वाटरफॉल हाउस जानना चाहते हैं और रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आती हैं कि वाटरफॉल हाउस का आपको कॉस्ट क्या पड़ा है। तो यस, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि हर कोई ऐसा घर लेना चाहेगा, रहना चाहेगा, उसको फील करना चाहेगा। हर बंदे की ख्वाहिश होती है ऐसे घर में रहना। तो आप YouTube पे भी अगर कमेंट्स पढ़ोगे तो बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स मिलते हैं कि कई लोग तो उसकी कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं कि मुझे लगता है कि यार इतने पैसे तो लगे भी नहीं हैं। तो आज आप लोगों के साथ मैं आप लोगों का जो भ्रम है कि जो सुंदर चीज़ें हमेशा एक्सपेंसिव होती है वो ख़त्म करना चाहूँगा और आपको अलग अलग फैक्टर्स एक्सप्लेन करूँगा कि कॉस्टिंग किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो कॉस्टिंग ऑफ वाटरफॉल हाउस की अगर बात करूँ तो यस, किसी भी सुंदर घर को बनाने के लिए बेसिक कॉस्ट हमेशा इन्वॉल्व रहती है। तो वो तो रहेगी, बट इट्स नॉट ऑलवेज कि जो सुंदर चीज़ है वो एक्सपेंसिव ही हो। तो कई बार क्या होता है कि एक सिंपल रूम है जिसमें हम नॉर्मली, अगर आज बात करूँ, हर कोई पीओपी कराता है, छत पे कराता है, हर कोई फॉल सीलिंग कराता है छत पे, मोस्ट ऑफ द पीपल, और कुछ लोग वॉल्स पे भी पनिंग कराते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि वॉल पे पनिंग ज़रूरी है। कई बार हमने वॉल पनिंग की बजाय टेक्सचर पेंट करके उसमें कॉस्ट सेविंग की और एक उसमें एलिमेंट ऐड हो गया। तो ऐसे कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे कई बार हम सिंपल सस्ता वॉलपेपर लगा के भी पेंट का कॉस्ट बचा लेते हैं बट उसकी एस्थेटिक्स बढ़ा देते हैं। तो ऐसे कई कह लो हैक्स होते हैं कि जिससे हम नॉर्मल चीज़ को भी बहुत सुंदर लुक दे सकते हैं। वाटरफॉल हाउस की बात करूँ तो यस, वाटरफॉल की एक अपनी कॉस्टिंग आई, उसमें हमने वाटर को रिसाइकिल किया है। अगर उसके फ्लोरिंग्स की बात करें तो यस, उसकी फ्लोरिंग की एक कॉस्टिंग आई। बट अब कई बार हम प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें हम फ्लोरिंग में बहुत कॉस्टिंग बचा लेते हैं। जैसे कई बार हमने कार्पेट फ्लोरिंग्स यूज़ की हैं, कई बार हमने वुडन फ्लोरिंग्स यूज़ की है, कई बार हमने जो वेस्टेज ऑफ बाकी मटेरियल्स बचा हुआ है वो भी यूज़ किया है। कई बार बिल्कुल लोकल स्टोन यूज़ किया जा सकता है और उसके ऊपर फर्नीचर बहुत अच्छा रखा जा सकता है, तो उससे भी कॉस्टिंग बच जाती है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस जो हम कॉस्टिंग कहीं पे सेव करके, कहीं पे उसको बढ़ा के, कहीं पे एनहांस करके चीज़ों को सुंदर कर सकते हैं। तो बेसिक कॉस्टिंग तो हमेशा सेम रहती है, बट कॉस्टिंग डिपेंड करती है क्लाइंट किस टाइप का है, क्लाइंट कितने पैसे खर्चना चाहता है, क्लाइंट का क्या बजट है। बेसिक, अगेन एक दोबारा रिपीट कर रहा हूँ वही सेम बात, बेसिक एक कॉस्ट जितनी चाहिए वो तो रहेगी, बट यस, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। जैसे कई लोग इसको 10,000 तक भी मान लेते हैं, इतनी कॉस्टिंग नहीं है इस घर की। कई लोग इसको बहुत ज़्यादा भी यूट्यूब पे लिख रहे हैं कि इतनी कॉस्टिंग आई होगी, इतनी ज़्यादा नहीं आई है। कई बार सिर्फ एक बेसिक रूम जिसमें सिंपल पेंट किया और उसमें एक अच्छा बेड पड़ा हुआ है। देखो, बेसिक रूम आना ही आना था, बेसिक दीवारें तो बननी ही बननी थी, बेसिक बेड भी आना ही आना था, बेसिक 2 कुर्सियाँ भी आनी ही आनी थी कमरे में। तो कॉस्टिंग तो कोई एक्स्ट्रा नहीं हुई, सिर्फ एक मेरी सिलेक्शन, मेरी मेहनत, मेरा थॉट प्रोसेस ज़रूर उसमें अच्छा लगता है, बट उससे ये नहीं होता कि उससे कॉस्टिंग बढ़ गई है। कॉस्टिंग मटेरियल एप्लीकेशन से बढ़ती है। कई बार बेसिक मटेरियल एप्लीकेशन, बेसिक रूम, बट उस रूम में से जब बाहर व्यू सुंदर है तो वो वैसे सुंदर लगने लग जाता है। जब एक
ट्री का व्यू आपको एक बेडरूम में से आ रहा है, तो वो रूम के एस्थेटिक्स वैसे ही अच्छे लगने लग जाते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल्स, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बेड रख के सुंदर चीज़ें बनाई जाए। कई बारी सिंपल एक प्लांट रख दो उस कमरे में, तो उसका ऑरा चेंज हो जाता है। तो मेरा मानना है कि हमें एस्थेटिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कॉस्ट पे नहीं। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है कि आपका प्राइस कितना बढ़ेगा। कई बारी लोग एक्सपेंसिव मटेरियल लगाते हैं, उससे कॉस्ट बढ़ती है। कई बारी हम खुद ही क्लाइंट को कहते हैं कि इतना एक्सपेंसिव मटेरियल क्यों लगाना है, हम कॉस्ट सेव कर सकते हैं जब सस्ता मटेरियल लग सकता है। कई बारी लोग सपोज करो अब फैन है, फैन ही बहुत एक्सपेंसिव लगा हुआ है। अगर वाटरफॉल हाउस की बात करूँ तो यस, उसमें फैंस बहुत एक्सपेंसिव लगे हैं, बट कई चीज़ों में हमने कॉस्ट सेविंग की हुई है। आप अगर वॉल्स पे बात करेंगे तो वॉल्स बड़ी बेसिक है कई रूम्स की, तो उस पर कोई मटेरियल एप्लीकेशन ही नहीं है। सिंपल सस्ता वाला वॉलपेपर लगा हुआ है जो पेंट की कॉस्टिंग के बराबर पड़ना था, तो उसे कॉस्ट नहीं ऐड हुई, बट एस्थेटिक सुंदर हो गई क्योंकि वॉलपेपर का एक अपना एस्थेटिक रोल आ गया। उसके ऊपर बेड कौन सा, देखो बेस अगर लाइट है, बेड थोड़ा डार्क आ गया, या उसका क्या कोरिलेशन होना चाहिए मटेरियल्स का, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो कोरिलेशन से चीज़ सुंदर लगने लग जाती है। उसका लाइटिंग का क्या इफेक्ट होना चाहिए, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसका आउटडोर से कनेक्शन कैसा है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कॉस्टिंग ज़रूरी नहीं होता है कि बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें करने से ही कॉस्टिंग बढ़ जाती है या सुंदर लगती है। तो मुझे ये लगता है कि चीज़ सस्ती करके भी आप सुंदर दिखा सकते हो। तो जो मेजर मेरे व्यूअर्स या फॉलोअर्स या जो लोग मुझे अपने घर बनाने के लिए क्वेश्चन करते थे कि कॉस्टिंग क्या आई है, कॉस्टिंग सर अगेन डिपेंड करती है आपका क्या विजन है, आप क्या चाहते हैं। हाँ, बेसिक, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ ये बात, बेसिक कॉस्ट हमेशा एक चीज़ के लिए इन्वॉल्व रहती है क्योंकि लेबर काम करती है, लेबर के अपने जो कॉस्ट है वो नहीं कम हो सकती। बेसिक अगर हम लोकल मटेरियल्स यूज़ करते हैं तो हमारी कॉस्टिंग बच जाती है, बट एक लोकल मटेरियल की बेसिक कॉस्ट तो आएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि इंपोर्टेड मटेरियल्स यूज़ करो, कई बार इंपोर्टेड मटेरियल से कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो कोशिश करनी चाहिए जो हमारे को अगर कॉस्ट बचाना चाहते हैं तो हम लोकल मटेरियल्स यूज़ करें। हम कई बार प्रेफर करते हैं लोकल मटेरियल यूज़ करना, बट अगेन हर चीज़ डिपेंड करती है कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो ये मेजर रोल है। अब कई बार क्या होता है, हम एक रेस्टोरेंट डिज़ाइन कर रहे हैं, वो एक रेंटल प्रॉपर्टी है, क्लाइंट चीज़ भी सुंदर बनाना चाहता है, कॉस्टिंग भी एक्स्ट्रा नहीं ऐड करना चाहता, तो उस केस में हम क्या करते हैं, आप देखना मेरे कई प्रोजेक्ट्स में हमने कई कॉस्टिंग्स सेव की उनकी। सबसे पहले फॉल सीलिंग, अगर रेस्टोरेंट की बात करूँ तो उसकी कॉस्ट बच जाती है, बट एस्थेटिकली उसको सुंदर कैसे लगना है, जैसे छत को डार्क कलर कर दो ताकि वो पता ही ना चले कि बेस क्या है, और उसके ऊपर लाइटिंग इस हिसाब से कर दो कि चीज़ सुंदर लगने लग जाती है। और हाइजीन लेवल, क्योंकि फॉल सीलिंग्स में कई बार क्या होता है इंसेक्ट्स वगैरह पेनिट्रेट करते हैं, तो रेस्टोरेंट्स में हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, बेकरीज में बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। तो हम ऐसे प्रोजेक्ट्स में कई बारी फॉल सीलिंग्स अवॉइड कर लेते हैं जिससे कॉस्ट सेविंग हो जाती है, और बट वही कॉस्ट हम कई बारी फर्नीचर में लगा लेते हैं। तो कहने का मतलब है ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट और बाकी चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है उस पर डिपेंड करती है। और अगर मैं बात करूँ बेसिक कॉस्टिंग की, बेसिक कॉस्टिंग स्ट्रक्चर की, जैसे मैं आपको कह रहा था कि बेसिक कॉस्ट कभी भी नहीं चेंज कर सकते हैं, तो बेसिक कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर आज की डेट में 650, 700, 800 रुपये में कहीं वेरी करता है। और इंटीरियर्स की अगर बात करूँ तो इंटीरियर्स का कोई भी लिमिट नहीं है। इंटीरियर्स में आप आज की डेट में मतलब जितने मर्जी पैसे लगा दो, कोई अंत नहीं है। तो इसलिए ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना बजट लेके चलता है। हम उनके बजट के हिसाब से कॉन्सेप्ट जनरेट कर लेते हैं, और कई बारी बहुत सस्ते में भी बड़ी सुंदर चीज़ें निकल आती हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेंसिव चीज़ करने से ही चीज़ सुंदर निकल के आएगी। थैंक यू, होपफुली आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, और अगर आप ऐसे टॉपिक्स पे और वीडियोस हमारे से देखना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें किस टॉपिक पे आप देखना चाहते हैं। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, ग्रेट डे।